हाय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्रासदी में जन्मी एक ऐसी प्रेम गाथा। नाम है जिसका लिफाफा। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दों का ये खजाना। मिट्टी ज़दा आदाब। मैं अभी दोज़म खाना पढ़ रही थी। आंगन में अपने कोने में बैठी मैं कुर्सी पर नहीं बैठती अक्सर। भाई के कसरत का सामान बिखरा रहता है उसमें से। एक लंबा सा बोरवेल जैसा कुछ है, क्या बोलते हैं उसे, जिसमें जिम में बेंच प्रेस करते हैं। समझ गए ना आप? बस वही है मेरी कुर्सी। तो मंटो ने बताया कि मिर्ज़ा काले महल में अपनी माँ से कह रहे थे कि अम्मी जान घर ले चलो। अम्मी ने पूछा कहाँ, और मासूम से मिर्ज़ा का गमगीन जवाब आया, जहाँ भी हो। आप शायद काले महल में तो नहीं पहुँच गए। फिक्र ना करें, ये भी आपका ही तो है। अब पूर्वजों का कुछ तो हिसाब हमें देना ही होगा ना, क्योंकि उनसे तो देते नहीं बना। खैर, फ़ोन ख़राब हो गया है तो चिंता ना करें, दिल्ली ठीक है। मौतें हो रही हैं चारों तरफ, मगर होनी ही है, क्या कीजिएगा। मैं आजकल छोटी छोटी बात पर रो पड़ती हूँ। मुझे अभी हीर होना है, बनारस जाना है, वक्त नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से ये कर्फ्यू भी आ गया। हीर ने सोचा, तब तक नई जूतियाँ सिल लेती हूँ, और एक आसमानी दुपट्टा भी, जिसमें छोटे छोटे कुछ गोल चौकोर शीशे सिल दूँ, ताकि जब अस्सी से वापस जाऊँ तो लहरें भी ले आऊँ। वापस जाना है, इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। देखिए, अभी तो दिल्ली के कर्फ्यू में बैठी जूतियों का सामान ही बुन रही हूँ। इस खत के लफ्ज़ों में, बनारस दूर हो रहा है, शीशे भेज दीजिए कुछ। सुना है घाटी में बूंदें मोती सी नहीं, हीरे सी चमकती हैं। मुझे मोती यूं भी कुछ खास पसंद नहीं। आप खुद को संभाले रखें, उदासी से भागी नहीं, ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। वरना खाक कुछ भी हो सकेगा, ये ज़रूरी है। पहाड़ों को निहारें मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं निहार पाऊंगी अभी कुछ दिन। आप जम्मू की वादियों में उदास हैं। वादियाँ मुस्कुराती हुई तो होंगी, दिन के किसी एक दो पल तो ज़रूर छटा बिखरती होगी। गौर कीजिए, दुनिया अभी बहुत व्यस्त है बर्बाद होने में। आप निहार लीजिए कुछ दिन, फ़ोटोज़ छोड़िए, निहारिए। अच्छा हाँ, कविताएं कभी केवल हंसती नहीं, और ना ही सिर्फ हंसा पाती हैं। कुछ टूटता है तभी तो बनती है ना कविता। वैसे तो इससे हसीन और क्या होता होगा। मैं वाकई जम्मू आना चाहती हूँ अब। मुँह की आंखों की उदासी की चमक किस तरह उस उदास दीवार पर भेजनी है। आसान है, बस जम्मू तक आना होगा। शायद अब फिर से लॉकडाउन लगने को है। जम्मू नहीं आ पाऊंगी, और दिल्ली तो अभी काफ़ी परेशान है, मगर चिंता ना करें, ठीक है। ये हमेशा ही संभल जाती है, मेरी तरह, आपकी तरह। जम्मू भी संभल जाएगा। मुझसे किसी को कोई ख़ास काम नहीं है। मेरी व्हाट्सएप चैट्स में मैसेजेस की होड़ नहीं लगी। सिर्फ एक लड़का है जो शायद मुझे चाहता है। उसके लफ्ज़ इधर उधर फिरते रहते हैं। एक दो दोस्त हैं जो राज़ी खुशी पूछते रहते हैं, और कुछ दफ्तर की खटर पटर। फैमिली ग्रुप से मैं भाग खड़ी होती हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर तो लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती अक्सर। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको पढ़ते हैं, आपके साथ कुछ है, ये अच्छी बात है। अकेले खड़े रहने से पैरों का दर्द ज़्यादा पकड़ता है, और मुझे तो फिर खड़े भी ऊंची हील में ही होना है। शौक का भी क्या करें। उदासी से घबराइएगा मत। यूनिवर्सिटी फिर खुल जाएगी तो टपरी पर फिर चाय पार्ले जी में डूब जाइएगा। पार्ले जी न डुबाइएगा बस। फिर चाय पी न जाएगी ना, मुझे तो उबकाई आती है फिर। चलिए उठिए, चाय बना लीजिए, और खाली चाय ना पिया करें, बदहज़मी होती है। और हाँ, सिलेंडर पर सिगरेट ना सुलगाया करें। बस इतनी सी गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी। सलाम आसमानी, 17 अप्रैल 2021। भूरी आंखों वाले लड़के। बड़े दिन हुए कि खुल के हंसी नहीं हूँ, मुस्कुराती ज़रूर हूँ। तुम्हारे पिछले 3 खत कायदे से देर रात बैठकर पढ़ती हूँ। ना तो दोज़म खाना पढ़ सकी, और ना ही उस ठेठ कवि को। मेरा कई बार मन हुआ कि ये जो मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खा और खिला रही हूँ, अगर वो सारी एक ही फाँक में कटक जाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन सुना है आजकल हर चीज़ में मिलावट है, तो काम बनेगा नहीं, ये सोचकर जाने दिया। कोविड के बाद शरीर टूटा सा महसूस होता है, चाय का भी स्वाद नहीं। वाकई वे साथ जीना कितना बुरा होता है। आप कैसे हैं? आशा है कुछ देर किताबों में बिताएंगे आज।
बेस्वाद सी लड़की 11 मई 2021। नीली आंखों वाली लड़की। कृष्ण कल्पित की एक कविता पढ़ रहा था जिसमें वे लिखते हैं, परियों का क्या भरोसा, मुझे एक स्त्री चाहिए जो रात बेरात पूछती हो खाना खाया या नहीं। मैं इस दौर में हूँ जहाँ मुझे एक स्त्री चाहिए जो सुबह पूछती हो रात नींद आई या नहीं। मेरे चेहरे पर लाइनें खिंच गई हैं, दिन ब दिन ये लाइनें बढ़ती जा रही हैं। ये लाइनें मेरे करीबियों की स्मृतियाँ हैं। मैंने अपने कमरे के सारे आदमकश शीशों पर कपड़ा डाल दिया है। अपना विकृत चेहरा अब देखा नहीं जाता। दिन में भी कमरे में अंधेरा करके रखता हूँ। एक बार आपको अंधेरे से मोहब्बत हो गई तो उदासी आपकी रगों में बहने लगती है। गुस्सा, क्षोभ, कुंठा जैसे भाव जब हृदय में उमड़ते हैं तो मैं कभी तत्काल जाहिर नहीं करता। सुबह का इंतज़ार करता हूँ और एक लंबी सड़क पर आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ दौड़ता हूँ। कोविड के चलते दौड़ना बंद है। कमरे पर पड़े पड़े शरीर का सारा वजन पैरों पर आ गया है। ढेरों आत्माएं पैरों से चिपटी हुई हैं। 55 किलो के इस शरीर का वजन पैर उठा पाने में असमर्थ हो चुके हैं। किताब खोलने पर अक्षर उड़ने लगते हैं। मैं दुगने वेग से पढ़ता हूँ और वे चौगने वेग से उड़ने लगते हैं। मुझे आंखों के कोनों में फंसी उदासी पड़ना आ गया है, इसलिए दूसरों के आगे गर्दन झुकी हुई ही रहती है। फर्श पर पड़े दाग याद आ चुके हैं। मैं कभी कभी बहुत अव्यवहारिक काम करता हूँ, जैसे उदासी के इस दौर में आज अपने कमरे की दीवार पर सारी विश लिस्ट लिखकर चिपका दी है। जब जब नज़रें दीवार पर चिपकी किसी एक विश की तरफ जाती हैं तो महसूस होता है कि मैं सांस ले पा रहा हूँ। मेरी नज़रें सुबह से जिस कागज़ पर सबसे ज़्यादा जा रही हैं उस पर लिखा है, दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखें चूमने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा। तुम्हें एक और विश बताता हूँ। ये विश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे मैं चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता। शायद तुम इसे पूरा कर सको। जान, तुम मेरे लिए किताबों का ताबूत बनवाना। एक उदास लड़का, 17 मई 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग।